नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड की है और आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए वैकेंसी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। भर्तियों से संबंधित जितने भी अपडेट होते हैं तो वो सब आपको टेलीग्राम पर ही सूचनाएं प्रोवाइड करवाते हैं। फास्टेस्ट अपडेट, सबसे पहले अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड का ये नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन आए वैसे तो काफ़ी दिन हो गए, बट आई होप कि आपने नोटिफिकेशन को देखा। पूरी डिटेल से बात करेंगे। खास तौर से ये वीडियो है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो इलेक्ट्रिकल से जिनके पास डिप्लोमा है। तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो ज़रूर आप इसको देखिएगा। काफ़ी दिन हो गए नोटिफिकेशन आए वैसे तो 31 जुलाई 2025 का ये नोटिफिकेशन है और ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए अभी भी कोई लेट नहीं हुए हैं। नोटिफिकेशन डेट से हमें कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले क्रूशियल डेट आपके सामने है, तो इसी क्रूशियल डेट पर बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 अगस्त 2025 12 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 16 सितंबर 2025 रात के 12 बजे तक। यानी पूरा आपको 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त मिल रहा है। तो आप समय निकाल कर यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसी है तो अपने आप में ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने ये देखी कि पे स्केल बड़ा शानदार है, इसलिए कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना भी ज़रूरी था। आ जाइए एक एक करके थोड़ा सा सीटों की संख्या पर नज़र डाल लेते हैं। सीटों पर मैं आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी बता देता हूँ किसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है? उसी के हिसाब से पर मैं आपको पूरी डिटेल जो है वो भी बता दूँ। देखो, यहाँ सबसे पहले जो वैकेंसी है उसमें ये रही एक तो। पोस्ट का नाम है जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिक। डिपार्टमेंट कौन सा है? न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। ग्रेड सी में आपको रखा जाएगा, यानी लेवल सी की पोस्ट है ये। काफ़ी अच्छा पे स्केल है इसका भी। लेकिन टोटल सीटें जो है वो 6 ही सीट है। एक अनरिजर्व की है, 3 ओबीसी की है और एक-एक सीट जो है वो एससी और ईडब्ल्यूएस की भी है। एसटी की सीट यहाँ पर नहीं है। ओबीसी की 3 इसलिए है क्योंकि इसमें 2 बैकलॉग सीटें जो है वो ऐड की गई है। पे स्केल इसका 25,500 है और क्वालिफिकेशन है ड्राफ्टमैन में आईटीआई, ठीक है? उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो। पूरी डिटेल भी बताएँगे आपको साथ में, जब पॉइंट टू पॉइंट अपने चर्चा करेंगे तो आपको बताएँगे। उसके बाद में नेक्स्ट जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है। ये उर्दू एकेडमी के लिए है, इसलिए इसमें आपका जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है उसमें उर्दू होना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ कई सारे बच्चे बाहर हो जाएँगे। ज़रूरी जो अपडेट है और इस वैकेंसी में काम की जो अपडेट है वो है ये वाला अपडेट। कौन-सा है? यहाँ देखिएगा, सीरियल नंबर 26 पर पोस्ट कोड है 44 2025 की जो वैकेंसी है उसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का दिल्ली जल बोर्ड की ये भर्ती है, मतलब डिपार्टमेंट है यहाँ। दिल्ली जल बोर्ड में जेईएन की वैकेंसी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जेईएन रखेंगे। ग्रेड बी में आपको रखा जाएगा। इसका पे स्केल भी बड़ा शानदार होता है, आपको बताऊंगा बाद में। टोटल 50 सीटें हैं यहाँ पर, तो ये 50 पद ठीक होते हैं मुझे लगता है। यहाँ डिप्लोमा वाला एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट कितनी है? 50। उसमें से 34 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और बाकी ये आपकी रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर सीट नहीं है और ये जो 11 सीट है ये आई थिंक आपके उसमें है, एसटी कैटेगरी में है। ओबीसी की 1 है और एससी की 4 सीट है। क्राइटेरिया एक बार ऊपर देखना पड़ेगा। हाँ, एससी की सबसे ज़्यादा है, एसटी की कम है, यानी अनरिजर्व और एससी के लिए है, ओबीसी के लिए सीट नहीं है। लेकिन ठीक है, अनरिजर्व में सीट है तो अनरिजर्व में हर कोई अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना? तो पोस्ट कोड 44/25 इसको आप याद रख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाला यही है, ठीक है ना? और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सिलेक्शन की प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, उस पर एक नज़र डाल देते हैं।
तो आइए मैं आपको वो प्रोसेस बता देता हूँ और साथ में आपको एज कितनी रखी गई है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना? थोड़ा-सा रुक जाओ, डायरेक्ट उसी पर ले चलता हूँ ताकि समय की थोड़ी बचत हो जाए आपके लिए, वहीं ले चलता हूँ। तो आ जाइए यहाँ पर अपन जो इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा दूँ ताकि अपन बेहतर तरीके से इसको देख पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है? देखो, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के नाम से है, डिपार्टमेंट रहेगा दिल्ली जल बोर्ड और कब परमिशन मिली, फाइनेंशियल अप्रूवल कब मिला, उसकी भी डिटेल इन्होंने दी है, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है चर्चा करने की। 50 सीटें हैं, उनमें से 34 अनरिजर्व की, 1 ओबीसी की, 11 एससी के लिए, 4 एसटी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट रिजर्व यहाँ पर नहीं है। एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड उनमें 1 सीट है, वो भी दे सकते हैं। और बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो, या तो हो आपके पास डिग्री, बीटेक यानी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से आपने बीटेक किया हुआ हो, पीई में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, दोनों में से किसी एक में, और साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो आपके पास, ठीक है ना? इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का, तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल है यहाँ पर, वो भी चलेगा। और एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है पे स्केल। पे लेवल 6 में आपको रखेंगे, ग्रुप बी की ये वैकेंसी है और लेवल 6 में आपका पहला बेसिक 35,400 होगा, प्लस इसमें महंगाई भत्ता जोड़ लो। अभी भारत में 55% महंगाई भत्ता है ना? ये वैकेंसी कंप्लीट होते-होते जुलाई वाला अभी लगना बाकी है, अभी अगस्त चल रहा है तो वो भी आएगा। वैकेंसी कंप्लीट होते-होते जनवरी वाला और 2 और लग जाएँगे तो 60% के आसपास वो भी बढ़ जाएगा। यानी सैलरी कुछ ठीक-ठाक आपको मिल सकती है, ठीक है ना? तो और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ऐज के लिए, तो 30 साल की ऐज है, जो कि 18 से लेकर 30 साल की ऐज रखी जाती है, ठीक है ना? और ये जो क्राइटेरिया रहेगा वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और 5 साल का रिलैक्सेशन जो है वो आपको एससी या एसटी कैटेगरी में मिल जाएगा। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से है तो 5 साल का रिलैक्सेशन जो है वो उनको भी मिल जाएगा और 5 साल का केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग जो आरक्षण के नियम है उसके तहत भी आपको रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना? तो ये तो आपको पोस्ट कोड और उनकी डिटेल के बारे में ध्यान रख। अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। एप्लीकेशन फ़ीस कोई ख़ास नहीं है, एप्लीकेशन फ़ीस मात्र ₹100 है और वो भी अनरिज़र्व और उनसे ली जाती है, ठीक है ना? ₹100 फॉर्म फीस देनी है, केवल मात्र एप्लीकेशन फ़ीस, उसमें भी महिला कैंडिडेट और एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो इन सबको फ़ीस से मुक्त भी रखा गया है, कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, ये भी एक ऑप्शन है। पूरा नोटिफ़िकेशन अगर आपको पढ़ना हो, तो ये नोटिफ़िकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप टेलीग्राम जो है वो जॉइन करके रखिएगा, सारी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है ना? सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट कोड आपका कौन-सा था? 44, 44 का ये रहा भाई, ठीक है ना? 2 टियर होगा, टेक्निकल एग्ज़ाम आपका और जो नॉन डिस्क्रिप्टिव है वो भी रहेगा, ठीक है? इसमें देखो आपका 2 टियर टेक्निकल का मतलब होता है कि एग्ज़ाम जो है उसमें प्रोसेस रहती है वो 2 प्रोसेस रहती है, ठीक है? देखो सबसे पहले जो टियर फर्स्ट है वो 2 घंटे का रहेगा, 200 क्वेश्चन आएँगे, 200 नंबरों का रहेगा। ठीक है? यानी स्टेज 1 बोल दीजिएगा इसे। तो स्टेज 1 में 200 क्वेश्चन, उसका पार्ट ए जो है सेक्शन ए वो रहेगा पूरी तरह से नॉन टेक जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके बाद में हिंदी का एक पैराग्राफ टाइप का आएगा, पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछते हैं और इसी तरह से इंग्लिश का पैराग्राफ आएगा और पैराग्राफ में से ये क्वेश्चन पूछते हैं। पार्ट बी जो है इसमें 100 क्वेश्चन आएँगे, 100 नंबर के रहेंगे और 5 सेक्शन रहेंगे, है ना? उसमें आपके पहले वाले में, जिसमें 20-20 क्वेश्चन प्रत्येक में से आएँगे। ये जो 5 सेक्शन है, इसमें 20 क्वेश्चन प्रत्येक में से आएँगे, यानी हिंदी के 20, इंग्लिश के 20, रीजनिंग के 20 वैसे। और ये टेक्निकल के हैं आपके, तो ये पूरी तरह से सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। इलेक्ट्रिकल वाले के लिए इलेक्ट्रिकल में से आएँगे और मैकेनिकल वाले के लिए मैकेनिकल में से आएँगे। फिर टियर 2 जो है, उसमें भी आपका पेपर होगा और ये टियर 2 जो है आपका, इसमें क्या रहेगा, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का। और अ, सेक्शन ए जो रहेगा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएँगे।
उसके बाद में जो पार्ट बी है, सेक्शन बी, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे और वो आएंगे 50 नंबर के। यानी इसमें आपको 2 स्टेज फॉलो करने। तो ये है पूरी डिटेल। और भी आपको देखना है तो नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। अभी के लिए अपडेट इतना ही था। डिप्लोमा होल्डर के लिए मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई करना चाहिए, ट्राई ज़रूर करना चाहिए। वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन तक ये बात पहुँच सके। बहुत धन्यवाद।